प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पाएं कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। जो आप उपदेश कर रहे हैं बहुत जन्म अनुष्ठान कर चुका हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ तब होता है जब भगवत स्वरूप में तदात्म हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं तो वही सर्वज्ञता अंश रूप में उतरती है तो वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर